हंटर आयोग किससे संबंधित था? आंसर बी शिक्षा। हंटर आयोग 1882 में बना था। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना था। किस आंदोलन को नील आंदोलन कहा जाता है? आंसर ए चंपारण आंदोलन। इसे नील आंदोलन कहा गया क्योंकि किसान नील की खेती के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है? आंसर बी शुक्र ग्रह बहुत चमकीला है, इसलिए इसे सुबह और शाम दोनों समय देखा जा सकता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक तत्व किस भाग में है? आंसर बी भाग 4। राज्य नीति के निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ये सरकार के मार्गदर्शक सिद्धांत है। किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया? आंसर डी औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू किया। यह कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। किस नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है? आंसर बी यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। दाब की एसआई इकाई क्या है? आंसर बी पास्कल दाब की एसआई इकाई है। यह न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर ए इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 1966 में पद संभाला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? आंसर बी बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 बच्चों से खतरनाक काम कराने पर रोक लगाता है। यह बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। किस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? आंसर ए अमोनिया गैस का उपयोग पुराने रेफ्रिजरेटर में किया जाता था। यह अच्छा कूलिंग एजेंट है। किसने रश्मिरथी लिखी? आंसर ए दिनकर। रश्मिरथी प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यह कर्ण पर आधारित महाकाव्य है। किस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? आंसर बी सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह ब्रिटिश अत्याचार का बड़ा उदाहरण है। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है? आंसर ए B1। विटामिन B1 थायमिन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आंसर ए बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। यह भारत के पूर्व में स्थित है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? आंसर सी वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने दूध उत्पादन बढ़ाया। किस तत्व का प्रतीक के है? आंसर बी पोटेशियम का प्रतीक के है। यह लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर बी भाग 3। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। ये नागरिकों को मूल स्वतंत्रताएं देते हैं। किस देश की राजधानी मैड्रिड है? आंसर ए स्पेन। मैड्रिड की राजधानी है। यह यूरोप के प्रमुख शहरों में से एक है। किस धातु का उपयोग सिक्के बनाने में अधिक होता है? आंसर डी उपरोक्त सभी। सिक्के बनाने में लोहा, तांबा और निकल सभी का उपयोग होता है। अलग अलग मिश्र धातुएं बनाई जाती है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर बी शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। यह पानी में भी तैर सकता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर बी राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह संवैधानिक पद है। किस नदी को छत्तीसगढ़ का शोक कहा जाता है? आंसर ए महानदी को छत्तीसगढ़ का शोक कहा जाता है। यह बाढ़ के कारण नुकसान करती है। किस वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया? आंसर बी मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। उन्होंने वायरलेस संचार विकसित किया। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आंसर ए आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। किस देश को पर्ल ऑफ एशिया कहा जाता है? आंसर ए श्रीलंका को पर्ल ऑफ एशिया कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आंसर बी मनीला। एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। यह एशिया के विकास के लिए काम करता है।
किस राज्य को मसालों की रानी कहा जाता है? आंसर ए केरल को मसालों की रानी कहा जाता है। यहाँ मसालों का उत्पादन अधिक होता है। किस तत्व का उपयोग बैटरी बनाने में होता है? आंसर ए लिथियम का उपयोग आधुनिक बैटरियों में होता है, खासकर मोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहनों में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आंसर सी विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह पूर्वी तट पर स्थित है। किस देश की संसद को सेजम कहा जाता है? आंसर बी पोलैंड। पोलैंड की संसद को सेजम कहा जाता है। यह उनकी विधायिका का निचला सदन है। किस ग्रह पर दिन और रात बराबर होते हैं? आंसर ए पृथ्वी। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, विशेषकर विषुव पर। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने देश का एकीकरण किया। किस नदी को पंजाब का शोक कहा जाता है? आंसर डी घग्गर। घग्गर नदी को पंजाब का शोक कहा जाता है। यह बाढ़ के कारण नुकसान करती है। किस तत्व का प्रतीक Mg है? आंसर ए मैग्नीशियम का प्रतीक Mg है। यह एक हल्की धातु है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर सी बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह दीर्घायु और विशाल होता है। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।